स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी संस्कृत का अष्टम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है परोपकार। परोपकार का मतलब होता है दूसरों के ऊपर उपकार। इसकी चतुर्थी विभक्ति पढ़ेंगे हम। परेशान उपकार परोपकार, दूसरों के ऊपर उपकार ही परोपकार है। सूर्य लोक हिताय तपति, सूर्य जो है वो लोगों के हित के लिए तपता है। नद्य परोपकाराय वहंती, नदी जो है वो परोपकार के लिए बहती है। वृक्षा परोपकाराय फलानि यच्छन्ति, वृक्ष जो है वो परोपकार के लिए फल देते हैं। यच्छन्ति का मतलब होता है देते हैं। मेघा परोपकाराय जलम वर्षन्ति, मेघ जो है बादल जो है वो परोपकार के लिए जल की वर्षा करते हैं। वसुधा परोपकाराय भारम वहती, पृथ्वी जो है वो परोपकार के लिए भार उठाती है। एवं प्रकृति परोपकाराय प्रेरयति, प्रकृति जो है वो हमें परोपकार के लिए प्रेरित करती है। प्रकृते वयम किम कुर्म, हम प्रकृति के लिए क्या करते हैं। वयम का मतलब होता है हम। प्रकृते वयम किम कुर्म, हम प्रकृति के लिए क्या करते हैं। किम यूयम किंचित स्मरथ, क्या तुम्हें कुछ याद है। यत एषा प्रकृति असम्यव्यम अहर्निश सर्वम सुखम ददाति, प्रकृति हमें हमेशा दिन रात सारे सुख देती है। यदा प्रकृत्या सुरक्षाए वयम मानवा किंचिदपि कर्तुम शक्नुमः, हम प्रकृति के लिए क्या करते हैं, हमें प्रकृति की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। तदा अस्माकं जीवन सुखकर भविष्यति, तभी हमारा जीवन जो है वो सुखकर होगा। एतदर्थ मतलब इसके लिए हमें जल संरक्षण, वायु संरक्षणम, भू संरक्षणम च अवश्यमेव करणीयम, इसके लिए हमें जल का संरक्षण करना होगा, वायु का संरक्षण करना होगा। उसके बाद भू संरक्षण मतलब वायु का बचाव, भूमि का बचाव, जल का बचाव आदि हमें करना होगा। माता सर्वेभ्यः भोजनम पचती, माता सबके लिए भोजन पकाती है। भोजनम स्वास्थ्य लाभाय भवति, भोजन जो है वो स्वास्थ्य के लाभ के लिए होता है। स्वास्थ्यम ज्ञानाय परिश्रमाय च भवति, स्वास्थ्य जो होता है वो ज्ञान और परिश्रम के लिए होता है। परिवारे पिता पुत्राय विद्याधनम ददाति, परिवार में पिता जो होता है वो पुत्र को विद्याधन देता है, विद्या रूपी धन देता है। माता स्वपुत्रे सुसंस्कारम यच्छति, माता अपनी पुत्री को अच्छे संस्कार देती है। सुसंस्कार का मतलब होता है अच्छे संस्कार, यच्छति मतलब देती है। सैनिकः देश सुरक्षाय स्व शरीरस्य बलिदानम करोति, सैनिक जो रहता है वो देश की सुरक्षा के लिए अपने शरीर का बलिदान करता है। जन सेवकः समाज विकासाय सततम कार्य करोति, जन सेवक जो रहता है वो समाज के विकास के लिए हमेशा अच्छे कार्य करता है। परिश्रम धन अर्जनाय भवति, परिश्रम से ही धन का हम धन को बढ़ा सकते हैं। धन राष्ट्र विकासाय धर्माय सुखाय च भवति, धन जो होता है वो राष्ट्र के विकास के लिए होता है, धर्म के लिए होता है और सुख के लिए होता है। अतः परोपकारस्य विषय कथितम, इसीलिए परोपकार के विषय में ये कहा गया है कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकार के लिए वृक्ष जो है वो फल देते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्य, परोपकार के लिए नदी बहती है। परोपकाराय दुहन्ति गांव, परोपकार के लिए गाय जो है वो दूध देती है। परोपकारामिदं शरीरम, इसलिए हमारा जो शरीर है वो परोपकार के लिए है। अब हम पाठ 6 की वर्कशीट आपको दे रहे हैं, जिससे आपको एक प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में नोट करना है। जिसमें सबसे प्रथम प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में आपको उत्तर लिखना है। जिसका प्रथम प्रश्न है के जलम वर्षन्ति, कौन जल की वर्षा करता है, तो इसका आंसर आएगा मेघा, मतलब
मेघा, बादल जो है वो जल की वर्षा करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है इसका, कह देश रक्षा करोति, देश की रक्षा कौन करता है? तो इसका उत्तर आएगा सैनिक। सैनिक जो है वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। का भोजनम पचती, भोजन कौन पकाता है? तीसरा क्वेश्चन है इसका कि का भोजन पचती मतलब कौन भोजन पकाता है? तो इसका उत्तर आएगा माता। फिर प्रश्न नंबर चौथा है इसका, कह विद्याधनम यच्छति, विद्या रूपी धन कौन देता है? तो इसका उत्तर आएगा पिता। पिता अपने पुत्र को विद्याधन देता है। उसके बाद में इसका प्रश्न नंबर दूसरा है, एक वाक्य उत्तर लिखत, एक वाक्य में आपको इसका उत्तर लिखने हैं। प्रथम प्रश्न है इसका, धन किमर्थ भवति, धन जो होता है वो किस लिए होता है? तो इसमें इसका उत्तर आएगा, धन राष्ट्र विकासाय धर्माय सुखाय च भवति, धन जो है वो राष्ट्र के विकास के लिए, धर्म के लिए और सुख के लिए होता है। फिर है दूसरा प्रश्न इसका, माता स्वपुत्रे किम यच्छति, तो इसका उत्तर आएगा, माता स्वपुत्रे सुसंस्कारम यच्छति, माता जो है वो अपनी पुत्री को अच्छे संस्कार देती है। तीसरा प्रश्न है इसका, परोपकाराय के फलानि यच्छन्ति, परोपकार के लिए कौन फल देता है? तो इसका उत्तर आएगा, परोपकाराय वृक्षा फलानि यच्छन्ति, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, उचित परिवर्तन पूर्य, उचित रूप से परिवर्तन करना है इसका। तो इसका यथा वाला मतलब उदाहरण वाला प्रश्न है, जैसे पुत्र का बना पुत्राय, तो उसी तरह से आपको बनाना है क वाले प्रश्न में परोपकारः, तो परोपकारः का बन जाएगा परोपकाराय। उसी तरह से जनकः, तो जनकः का बन जाएगा जनकाय। फिर है लाभः, लाभः का बन जाएगा लाभाय, है ना। फिर है परिश्रमः, तो परिश्रमः का बनेगा परिश्रमाय। फिर है विकास, विकास का बन जाएगा विकासाय, विकासाय बनेगा, है ना। फिर है इसमें आ वाला प्रश्न दूसरा है, यथा बालिका, तो बालिका का क्या बनेगा बालिकाय। उसी तरह से महिला का महिलाय, सरला का सरलाय, फिर लता का लताय, फिर सुरक्षा का सुरक्षाय, वसुधा का वसुधाय। इसी तरह से प्रश्न नंबर तीसरा है, इसमें यथा में बनेगा जैसे सुखम का सुखाय, तो धनम का धनाय, फिर ज्ञानम का ज्ञानाय, फलम का फलाय, पुस्तकम का पुस्तकाय, स्वास्थ्यम का बनेगा स्वास्थ्याय। इसी तरह से ई वाले प्रश्न का बनेगा जैसे यथा का नदी का बनेगा नद्ये, तो उसी तरह से क वाले प्रश्न में बनेगा जननी का जनन्ये। ख वाले प्रश्न में आएगा सखी, सखी का बनेगा सखिये। फिर है ग में पुत्री, पुत्री का पुत्रे। ग वाले में शालिनी, तो शालिनी का बनेगा शालिन्ये। फिर अंग वाले प्रश्न बनेगा नलिनी, तो नलिनी का बन जाएगा नलिन्ये। अब इसी तरह से आपको इसका प्रश्न नंबर 4 है, बहुवचने परिवर्तित, बहुवचन में परिवर्तन करना है, जिसका यथा वाला प्रश्न है जैसे बालकाय, तो बालकाय का बहुवचन बन जाएगा बालकेभ्य। इसी तरह से पुत्राय, तो पुत्राय का बहुवचन शब्द बनेगा पुत्रेभ्य। फिर विकासाय, तो विकासाय का बहुवचन शब्द बनेगा विकासेभ्य। फिर है परिश्रमाय, तो परिश्रमाय का बहुवचन शब्द बनेगा परिश्रमेभ्य, परिश्रमेभ्य। इसी तरह से प्रश्न नंबर 5वां है, उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत, उचित पद से आप उचित पद चुनकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो क वाले प्रश्न में आएगा मोहनम भिक्षु भोजनम ददाति, मोहन भोजन देता है, तो इसमें आएगा भिक्षुक या फिर भिक्षुकाय, तो इसमें क्या बन जाएगा भिक्षुकाय। फिर है धनम भवति, तो इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, परोपकारेण और परोपकाराय, तो आपके इसमें आएगा, आपको फिल करना है परोपकाराय, धनम परोपकाराय भवति।
इसी तरह से ग वाले प्रश्न में आएगा शास्त्रम अस्ति, तो इसमें पंडिताः और पंडिताय दे रखा है, तो आपको इसमें फील करना है पंडिताय, शास्त्रम पंडिताय अस्ति। फिर है घ वाले प्रश्न में भोजन भवति, तो इसमें आएगा स्वास्थ्यश्च या फिर स्वास्थ्याय, तो इसमें आंसर आएगा स्वास्थ्याय। फिर है लास्ट वाला प्रश्न इसका महिला धनम ददाति, तो इसमें आएगा निर्धनाय या फिर निर्धने, तो ये आएगा महिला निर्धनाय धनम ददाति। प्रश्न नंबर 6 है रेखांकित शब्दान आद्यर्थ प्रश्न निर्माण कुरु। रेखांकित शब्दों के आपको प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है। उसके बाद इसका प्रथम प्रश्न आएगा जैसे यथा वाला, जैसे मेघा जलम यच्छन्ति, तो इसमें आपको प्रश्न बनाना है, ये क्या है, इसका उत्तर है। तो आप इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे, मेघा किम यच्छन्ति, मेघा मतलब बादल हमें क्या देते हैं। इसी तरह से आपको और प्रश्न बनाना है इसके, तो क वाला प्रश्न बनेगा जैसे सूर्य आकाशे तपति, तो इसमें केव्य कुत्र का और कानी ये लगाकर आपको प्रश्न बनाना है। तो इसी तरह से सूर्य कुत्र तपति, सूर्य कहाँ पर तपता है, ये प्रश्न बनेगा, तो इसमें आएगा कुत्र। फिर ख वाला प्रश्न है माता सर्वेभ्य भोजनम पचति, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, माता केभ्य भोजनम पचति, माता किसके लिए भोजन पकाती है। फिर है तीसरा प्रश्न है इसका वृक्षेभ्य फलानि जायते, तो वृक्ष किसके, तो इसका प्रश्न बनेगा वृक्षेभ्य कानि जायते, वृक्ष क्या देते हैं। फिर लास्ट वाला प्रश्न है इसका प्रकृति सर्वेभ्य सुखम ददाति, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, का सर्वेभ्य सुखम ददाति, क्या हमें कौन सारे सुख देता है, तो इसमें बनेगा प्रकृति सर्वेभ्य सुखम ददाति, प्रकृति जो है सारे सुख देती है। धन्यवाद।